आदाब दोस्तों। पिछले बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना पाया और वीडियो वैसे भी मैं नहीं बना पाता हूँ। हफ्ते में एक दिन बनाता था 7-8 वीडियो, वो पूरे हफ्ते आते रहते थे। लेकिन जुलाई से तबीयत ज़्यादा खराब है और मैं काम नहीं कर पाता हूँ, अपना व्यक्तिगत काम नहीं कर पाता हूँ। जनसेवा का काम तो करना मुमकिन ही नहीं रहता उसमें, और वीडियो बनाने का तो बिल्कुल नहीं चांस मिलता है। और बीमारी ऐसी है कि वीडियो बनाने में थोड़ा समस्या होती है। तो अभी पिछले हफ्ते घर वालों ने ज़बरदस्ती ले जाके डॉक्टर को दिखा ही दिया, तो थोड़ा सा आराम मिला। तो मैंने कहा लाओ एक वीडियो बनाऊं, और अगर कर पाया, हिम्मत रही तो 2-3 वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो बनाने के पीछे मकसद ये है कि लोग बराबर मेरे कांटेक्ट में रहते हैं और मुझसे अपेक्षा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं कि वो अपनी प्रॉब्लम बताएंगे तो मैं उसका कुछ हल बताऊंगा। तो मैं पिछले कुछ दिनों से लोगों के फ़ोन नहीं उठा पाता हूँ और लोगों के मैसेज के जवाब नहीं दे पाता हूँ। तो उसमें लोग नाराज़ भी हो जाते हैं और कई तरह की चीज़ें लोग सोचना शुरू कर देते हैं। और मेरी आदत नहीं कि अपने व्यक्तिगत चीज़ों को मैं डिस्क्लोज़ करूँ या बताऊँ कि मेरी इस वक़्त क्या कंडीशन है, क्या नहीं है, या मैं क्यों काम नहीं कर पाता हूँ। इसलिए मैं बताता नहीं, लेकिन समस्या ज़्यादा बढ़ गई है। अविश्वास फैल गया लोगों में कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बंद कर गए या किसी से डर गए, या कई मामलों में जो मैं एकदम अंतिम छोर पे पहुंचा चुका था उसमें कार्रवाई रुकी हुई है। तो लोग ये सोचने लगे कहीं सेटिंग तो नहीं हो गई, लेन देन करके मामला दबा तो नहीं दिए। ऐसी बहुत सी चीज़ें लोगों के मन में आ रही थी। तो उसलिए मुझे बताना पड़ा कि मेरी तबीयत ठीक ना होने की वजह से मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, और ना वीडियो बना पा रहा हूँ, ना लोगों के कंप्लेंट्स बना पा रहा हूँ, ना किसी की समस्याओं का समाधान बता पा रहा हूँ। फ़ोन नहीं उठाता हूँ, मैसेज का रिप्लाई नहीं करता हूँ। उसके पीछे सेहत का मामला है और कोई समस्या नहीं है। ना मैंने काम छोड़ा है और ना कहीं सेटिंग हो गई है मेरी। आगे बताना ये है कि इस बीच मुझे अच्छा ये लगा कि बहुत से लोगों ने मुझसे सीखा। गांव स्तर से लेके हाईकोर्ट स्तर तक के लोगों ने जुड़ के सीखने का प्रयास किया और सीखे, और कुछ लोग तो मुझसे बेहतर काम कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात है वो अपने नाम से करते हैं। बहुत से लोग इन चीज़ों में डरते थे कि अगर कभी कोई ऐसी कंप्लेन देंगे या कुछ आवाज़ उठाएंगे तो हमारे खिलाफ केस मुकदमा हो जाएगा। तो नाम से नहीं करना चाहते थे कंप्लेन, या किसी के सामने नहीं आना चाहते थे। लेकिन अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने नाम से एफिडेविट पे कंप्लेन देते हैं और लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। ये मुझे अच्छा लगा। तो बीच में जो पिछले 2-2.5 महीने मेरे पास मैटर आते थे, तो मैं लोगों को बता देता था कि फला से मिल लो, फला से मिल लो, वो आपका समाधान कर देंगे, वो भी अच्छा करते हैं। तो लोग, कुछ लोग गए भी, कुछ लोग अविश्वास के नहीं गए। तो बाकी जो लोग गए और काम कराए वो आज संतुष्ट हैं, और मुझे अच्छा लगा कि अब कुछ लोग बने ज़िले में हैं जो खुद इस्टेब्लिश कर ले गए हैं और उसको अच्छे पैमाने से डील कर रहे हैं। इसकी ज़रूरत मुझे बहुत दिन से महसूस हो रही थी। अकेले सब करो तो अधिकारी या लोग उसी एक आदमी को पा जाते थे, उसी के पीछे केस मुकदमा करके दबा ले जाते थे। अब इतने लोग हैं कि केस मुकदमा जैसा सिस्टम ही इन लोगों का खत्म हो गया है। अब वो नहीं सोच पाते किस किस के खिलाफ क्या केस करें। तो और नीचे से ऊपर तक जुड़े हैं, तो कई रिटायर अफसर भी हैं जो अब इसमें सहयोग कर रहे हैं। उन लोगों ने भी बहुत सी मदद की हमारे लोगों की। अगर कभी मैं कह देता हूँ कि सर ये ऐसा ऐसा है, इनका जरा देख लीजिए, तो अपने तरफ से वो राय दे देते हैं। और विभाग में काम किए थे इसलिए उनको विभाग की जानकारी है। तो कहने का मतलब टीम अच्छी बन गई है, और मुझे ये विश्वास है कि मैं काम करूँ ना करूँ, मैं रहूँ ना रहूँ, ये सिलसिला चलेगा। जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोगों ने एक मुहिम शुरू की थी वो चलेगी। बस ये था कि मैं पार्ट टाइम में करता हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा इस पे असर नहीं पड़ता है मेरे कामों पे। मैं बहुत ज़्यादा असरदार काम नहीं कर पाता हूँ। मैं दिन में अपना काम देखता हूँ, फिर पार्ट टाइम इसको जब कभी टाइम मिलता है तो कर लेता हूँ। जैसे वीडियो बनाने का ही है, मैं हफ्ते में एक दिन बनाता हूँ। तो हफ्ते में एक दिन वीडियो बना के कोई थोड़ी ना जागरूकता फैला पाएगा कि एक ही दिन 8 वीडियो बना लो, 8 दिन तक चलता रहे, 7 दिन तक चलता रहे, फिर उसके बाद अगले एक हफ्ते तक बनाओ ही नहीं। ये रेगुलर का काम है, तो मैं नहीं कर पाता हूँ। लेकिन कुछ लोग तो हैं जो करते हैं और करना शुरू किए हैं और आगे भविष्य में भी करेंगे। तो उससे मुझे एक आशा जगी है कि ये काम अब तेजी से चलेगा और लोग आगे आए हैं और उनके समर्थक भी आगे आएंगे, तो टीम बहुत बड़ी बन जाएगी और अच्छे से काम कर पाएंगे। अभी मैं स्वास्थ्य लाभ ले रहा हूँ, मतलब यूँ समझिए रेस्ट पे हूँ। और इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो गई तो फिर मैं काम शुरू करूँगा। वीडियो भी आएंगे इंशाल्लाह बराबर बराबर, मतलब 30 दिन में 20 वीडियो तो आ ही जाएंगे। हालांकि जिस हिसाब की जागरूकता मुझे फैलानी है, दिन में 3 वीडियो आने चाहिए, लेकिन वो तो मुमकिन नहीं है। लेकिन महीने में 20 वीडियो तो आ ही आएंगे ही।
और लोगों की जो कंप्लेन है या जो समस्या है उसका भी समाधान होगा, और मैं और लोग जो जुड़े हैं या खड़े हो गए हैं उनसे मैं करवाता हूँ। और एक चीज़ और बतानी है कि जैसे मैं निःशुल्क करता हूँ, मैं किसी चीज़ का कोई पैसा किसी से नहीं लेता हूँ, सब अपना लगाता हूँ। लेकिन अगर मैं किसी के पास भेजता हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि वो भी निःशुल्क करे, उसका भी फ़ोटोकॉपी, प्रिंट ये सब का खर्चा आता है, तो आदमी अपनी जेब से कितना लगाएगा। तो वो जो आप लोगों को चार्ज लगता है वो प्लीज़ उसका बुरा मत मानिए और वो दे दिया कीजिए। और समस्याओं का समाधान अगर कोई करता है सिर्फ पेपर कापी स्याही लेके तो भी बहुत बड़ी बात है। आजकल कहाँ ऐसे लोग मिलते हैं। तो आप लोग जुड़िए और भरोसा रखिए और ये काम आगे चलेगा और बहुत तेज़ी से चलेगा और बदलाव दिखेगा, ज़िले में बदलाव दिखेगा। मेरा एम सिर्फ अपना अम्बेडकर नगर ज़िला है, इसी को सही करना है। मैं सरकार द्वारा दिए गए योजना और संसाधन और धन को सही जगह प्रयोग कराने का प्रयास करता हूँ, उसमें कोई भ्रष्टाचार ना करे। उसे क्या अधिकारी कर्मचारी उसमें चोरी चकारी करते हैं, बदनाम सरकार होती है, ये होता है सरकार कुछ नहीं करती, सरकार भ्रष्टाचार है। सरकार भ्रष्टाचारी नहीं, सरकार तो योजनाएं दे देती है, नीचे जिसको क्रियान्वयन करना वो पैसा चुरा लेते हैं, तो हमें उनके खिलाफ लड़ना है। तो सरकारी अधिकारी कर्मचारी जो हैं यही भ्रष्ट हैं, इनके खिलाफ लड़ाई लड़के इनसे उन सरकारी योजनाओं को लागू करवा लेना है, जिससे सरकार की छवि जो ये लोग खराब कर रहे हैं उस पर रोक लगे और सरकार द्वारा दी गई योजनाएं जनता तक पहुंचे। बस इसी दोनों के बीच में हमको लिंक का काम करना है। सरकार ने योजनाएं दे दी, सरकार ने पैसा भेज दिया, अधिकारियों का कर्तव्य है उसे जनता तक पहुंचाना। वो नहीं पहुंचाते हैं, हम सरकार का सहयोग करते हैं, योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए मेहनत करते हैं। बस यही मेरा फंडा है और यही हम चाहते हैं, बस वो चीज़ें पहुंच जाएं तो विकास अपने आप हो जाएगा। तो देखते हैं, आप लोगों के सहयोग की अपेक्षा है और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसी तरह मेरा साथ देते रहें।